को तो बस इतना ही करेंगे कि आपको और हमको जो बनना था बन गए। आगे जो बच्चों को है और बच्चियों के भविष्य को और उनका भविष्य सुनहरा हो। इस पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया मध्याह्न भोजन के तहत अन्य ज़िलों में। वो अगर उसके अच्छे परिणाम आते हैं तो आप इसमें बदलाव ज़रूर देखें। हम लोग 1,10,00,000 से ज़्यादा प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करते हैं छात्र छात्राओं के लिए। हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी काफ़ी उदार आई है और उनका दायित्व बनता है कि जब वो सरकारी सेवक रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आज गोपालगंज पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 23 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज के भोरे विधानसभा में आ रहे हैं, जहां पर उनके द्वारा लगभग 55 से 7 करोड़ रुपए की लागत से सुधा डेयरी का शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान कई योजनाओं का भी वो शिलान्यास करेंगे। वहीं दलित बस्ती में जाएंगे और गोपालगंज की जो कई योजना है जिसको लेकर वो समीक्षा भी करेंगे। इसकी जानकारी गोपालगंज के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने दिया है। बताया है कि उन नई तकनीक आया है जिसको लेकर कई लोगों को पता नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, जिसको लेकर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास है कि सभी को लाया जाए। इस पर भी बातचीत चल रही है। तो क्या कुछ जो है शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, सुनिए पहले। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जदयू के अध्यक्ष आदित्य शाही जी का, भाजपा के जिला अध्यक्ष अंडू गिरी जी का, पटेल साहब का, जदयू के वरिष्ठ नेता, आप सभी का स्वागत है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण है कि आगामी 23 नवंबर को पूर्वाह्न में करीब 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड में आगमन होने वाला है। और उसकी वजह है कि वो वहाँ पर सुधा डेयरी प्रोजेक्ट जो कॉम्फेड के अधीन है, वहाँ पर वह करीब 60 करोड़ का, 55 करोड़ से ज़्यादा का सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ ज़िले में अन्य योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात वहाँ से वो बगल के ही 2 किलोमीटर दूर अवस्थित एक टोले में जाएंगे और जहाँ वो क्या वहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं, ख़ास करके दलितों के बीच में, गरीबों के बीच में, उसका जायज़ा लेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और कुछ लाभुकों को भी सहायता राशि प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो एनडीए के हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई धारा देखी है। बिहार की सूरत बदली है, सीरत बदली है और गोपालगंज भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। नया इंजीनियरिंग कॉलेज है, अन्य विकास की कई योजनाएं हैं और भोरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई योजनाएं चल रही हैं। इसके पूर्व में जहाँ पर 23 तारीख का कार्यक्रम है, उसी से सटे 127 करोड़ का सबग्रिड पावर स्टेशन में काम लगा हुआ है। तो बिजली की जो समस्या है वह विजयपुर ब्लॉक, भोरे ब्लॉक, पंचदेवरी, कटिया ब्लॉक में उसकी समस्या दूर हो जाएगी। और ये जो दूध का प्लांट लग रहा है, ये बिल्कुल आधुनिक 1 लाख लीटर प्रतिदिन का होगा और बनाने में करीब 1.5-2 साल लगेंगे। 10 एकड़ की ज़मीन में करीब लग रहा है और इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था पर, विशेष करके ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हज़ारों परिवारों को फ़ायदा होगा। गाय पालन सभी जानते हैं और गाय
पालन में सब्सिडी भी सरकार की ओर से है, तो हज़ारों परिवारों के जो मंथली इनकम में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इसके अन्य क्षेत्रों में भी, सेक्टर्स पे भी प्रभाव पड़ेंगे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर कैटल फीड हो या वेटनरी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। जो सुधार के जो बूथ्स हैं, जो छोटे छोटे कियोस्क बूथ्स हैं, वहाँ पर रोज़गार के अवसर मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका बहुत फ़ायदा आम जनमानस को उस क्षेत्र से होगा। कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कब लागू किया जा रहा है? हमको लगता है कि ये काफ़ी उदार नीति है और हम लोग समझते हैं कि इस साल के अंत में जब ठंडे मौसम में जब क्रिसमस के और के समय की छुट्टियां होंगी, उसी वक्त हम लोग इसको कार्यान्वित कर देंगे। स्कूलों में हमने भी भ्रमण के दौरान देखा कि हमारे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था ज़रूरी है, तो और इसलिए हम लोग ने करीब करीब तैयारी कर ली है कि कितने उसमें एक माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है, तो इसको हम लोग अधियाचना शीघ्र, मेरे ख्याल से चला गया होगा या भेज देंगे बीपीएससी को, ताकि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर सकें। शिक्षकों को तो बस इतना ही करेंगे कि आपको और हमको जो बनना था बन गए। आगे जो बच्चों को और बच्चियों के भविष्य को और उनका भविष्य सुनहरा हो और हमारा सूबे तेज़ी से प्रोग्रेस करे, इसलिए कि उनको भी समझना चाहिए कि ये सेंचुरी जो है, ये सेंचुरी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की सेंचुरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी शिक्षा उन्हें दें, अच्छा इंसान बनाएं उन्हें, और ताकि वो आगे चल कर के हिंदुस्तान के लिए और अपने सूबे बिहार के लिए काम करें। नहीं, देखिए, आपने कहा कि चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियाँ। 1 करोड़ आपके किसी के परिवार में अगर 4 सदस्य आ जाते हैं मेहमान, तो बहुत सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा अगर आपको प्रतिदिन मध्याह्न भोजन देना पड़े, तो चुनौतियां तो बहुत हैं, पढ़ाई भी करनी है। हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कुछ ज़िलों में, और धीरे धीरे हम लोग की मंशा है, अब वो तो समय बतलाएगा, कि शिक्षकों को पढ़ाई पर ही ध्यान दिलवाएं। जो पदाधिकारी हैं वो अन्य कामों में लगें, सुपरविज़न में, इंस्पेक्शंस में या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में। तो कुछ पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया मध्याह्न भोजन के तहत अन्य ज़िलों में। वो अगर उसके अच्छे परिणाम आते हैं तो आप इसमें बदलाव ज़रूर देखें। जहाँ पर ये प्लांट बनना है वहाँ पर 10 एकड़ की ज़मीन उसमें लग रही है, और 10 एकड़ की ज़मीन सबग्रिड पावर स्टेशन में भी उपयोग में लाई जा रही है। उसी से सटे करीब 5 एकड़ और ज़मीन है जो बियडा को वहाँ पर ज़िला प्रशासन ने भेजा है कि उसको अपने साथ ले लें, और इसी तरह से 32 एकड़ ज़मीन विजयपुर ब्लॉक में है। कुल मिलाकर 37 एकड़ का प्रस्ताव ज़िला प्रशासन के द्वारा बियडा को भेजा गया है। फिर बियडा की टीम आकर के अपना आकलन करेगी कि वो जगह उपयुक्त है या नहीं है, और उपयुक्त अगर जगह को पाया जाता है तो बियडा उसका अधिग्रहण करेगी। और ये गैर मजुरवा लैंड है, इसलिए अधिग्रहण में कोई दिक्कत होगी नहीं। और फिर बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं कि कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पर उपयुक्त होगी, और उस तरह से फिर बियडा इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन एक ग्रामीण परिवेश में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक उद्योग की स्थापना भी होगी, और उस पूरे एरिया में, न सिर्फ उस एरिया में, क्योंकि सप्लाई चेन, मार्केटिंग, सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं उद्योग से, तो इसका बहुत फ़ायदा आर्थिक रूप से वहाँ के विकास में वहाँ के लोगों को होगा, गोपालगंज के लोगों को होगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे गोपालगंज की ओर से, अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से, और एनडीए के हमारे जितने साथी हैं उनकी ओर से भी धन्यवाद भी देते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं
कि उन्होंने गोपालगंज ज़िले के लिए और ख़ास करके पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी पहल की है। देखिए, जो शिक्षा का स्तर है, पहले से अगर आपको बता दें, कुछ आंकड़े इसमें पेश करना चाहेंगे, हम देना चाहेंगे। आज के दिन में जो हम लोग के सामने चुनौतियां हैं बहुत बड़ी हैं। 75,000 स्कूल हैं, 1 कक्षा से 12वीं कक्षा तक। 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। हम लोग 1,10,00,000 से ज़्यादा प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करते हैं छात्र छात्राओं के लिए। साइकिल योजना, पोशाक की योजना के बारे में आपको मालूम ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए सरकार ने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो कितना बड़ा हिस्सा है, जबकि 2005 में कुल वार्षिक बजट करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा का था। आज के दिन में सिर्फ शिक्षा विभाग का बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो बहुत हम लोग चाह रहे हैं कि एक शिक्षित बिहार ही विकसित बिहार होगा। तो विशेष करके हम लोगों ने ध्यान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है और इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। जहां महिलाओं की जो साक्षरता दर थी 2003 में करीब 34%, 2023 में जब सर्वे किया गया तो उसे करीब 74% से ज़्यादा पाया गया। पहले स्कूल ड्रॉप आउट करीब 12% से ज़्यादा था, आज के दिन में 1% से कम है। तो अब हम लोग का फोकस है कि किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, गुणात्मक सुधार सिलेबस इत्यादि में किए जाए और जो पढ़ाई हो वो बिल्कुल स्टूडेंट सेंट्रिक हो। इसलिए हम तो शिक्षकों से ज़रूर अपील करेंगे कि हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी काफ़ी उदार आई है और उनका दायित्व बनता है कि जब वो सरकारी सेवक रहेंगे या तो निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा के साथ बिहार के छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि वही हमारे आने वाले कल के और हमारे भविष्य का। जैसे 7,000 से ज़्यादा पूरे बिहार में शिक्षक जो है रूडस पे नहीं है। देखिए, उसमें तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ई शिक्षा कोश का, तो जो अटेंडेंस वगैरह तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी सुधार आया है। लेकिन आप ये भी समझें कि हर शिक्षक कंप्यूटर लिटरेट नहीं है। एक धीरे धीरे सभी लोग टेक्नोलॉजी को रातों रात अब नहीं बदल सकते। दूसरे, आज के दिन में 5,70,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं हमारे पास, शिक्षिका हैं। तो सभी का मॉनिटरिंग करना, धीरे धीरे उसमें सुधार, आप खुद जानते होंगे कि काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की गुंजाइश है। तो हम लोग उसको निश्चित रूप से कर रहे हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है या पोर्टल्स हैं उसमें भी कभी कभी कमियां रह जाती हैं, तो उसको भी हम लोग सुधार करते हैं। जैसे आज ही हमें एक माननीय विधायक ने बताया कि बेगूसराय ज़िले में 2 पंचायतों का नाम शायद गलती से छूट गया है, तो उनके सुझाव पर उसको हम लोग जोड़ रहे हैं। और ये भी बता दें, जो ट्रांसफ़र की शिक्षा नीति है उसमें ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उधार के अलावे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई है कि अगर इसके बावजूद भी कोई कमी रह गई है तो उसको वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या कमिश्नर के जो डिविजनल कमिश्नर्स उनके भी अध्यक्षता में, सेक्रेटरी एजुकेशन के अध्यक्षता में भी कमेटियां हैं जो इन सब मामलों को भी समय समय पर देखेंगी कि अगर कहीं भी कोई कमी रह गई हो या त्रुटि रह गई हो या अनजाने में कोई ऐसी बात हो तो उसका वो निराकरण कर शिक्षकों के सकेंगे। लिए कोई नया तो देखिए कि साफ तौर पर आपने बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुन लिया। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा के प्रति हर कदम आगे बढ़ाना है, यानी शिक्षा के प्रति हर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम विद्यालय के पहले शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं, उसके बाद छात्र छात्राओं को लेकर भी हम उस पर कार्य करेंगे। वहीं मध्याह्न भोजन को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसके लिए भी मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है और ज़िले में इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति हमारी कोशिश है कि हम हर संभव बेहतर शिक्षा करें
प्राइवेट निजी जो स्कूल है उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ताकि आधार सीडिंग हो जाए, ताकि जो छात्र छात्रा हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ सके और सरकार का लाभ भी उनको मिल सके। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से अयाज।